तो लास्ट ईयर का टॉप मॉडल था मोटोरोला में मोटो एच 40 प्रो और इस साल का है मोटो एच 50 अल्ट्रा। थोड़ा सा प्राइसी है बट अपग्रेड के साथ में आ रहा है तो प्राइस थोड़ा सा हाई हुआ है। और इस बार मोटोरोला ने फिर से एक नया फ्लैगशिप फोन लॉन्च किया है जो कि है मोटो एच 50 अल्ट्रा। अब ये फ़ोन आता है बहुत सारे अपडेट्स जैसे कि न्यू अपडेट्स के साथ में, वेगन लेदर डिज़ाइन के साथ में और बहुत सारे कैमरा अपग्रेड के साथ में। तो एक-एक करके बताऊँगा तो ध्यान से सुनना। डिज़ाइन की बात करते हैं तो टॉप मॉडल में बैक पैनल वुडन डिज़ाइन के साथ में आता है जो कि सुपर्ब फ़ील दे रहा है दिखने में और प्रीमियम फ़ील भी देता है। अगर उससे लोअर मॉडल लेते हैं तो आपको वेगन लेदर देखने को मिलेगा बैक पैनल में और फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का। हैंडी और ग्रिप दोनों भी अच्छा रहेगा। अच्छा एक और बात, फ्लैगशिप फ़ोन है तो IP68 की रेटिंग के साथ में आता है, मतलब अंडर वाटर 1.5 मीटर से लेके 2.5 मीटर तक का अंडर वाटर यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगेन मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कंपनी पॉलिसी के हिसाब से फ़ोन अगर भीगने से ख़राब होता है तो कंपनी रिप्लेस नहीं करके देगी, ना ही रिपेयर करके देगी, तो ध्यान से यूज़ करना। अब डिस्प्ले देखते हैं तो H50 Pro से सिमिलर डिस्प्ले आता है। 6.7 इंचेस का डिस्प्ले है, 1220 पिक्सल का रेशियो, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। आज के टाइम पे 144 हर्ट्ज से ज़्यादा करके ब्रांड प्रोवाइड नहीं करते हैं बट एडेड इसके साथ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स भी आता है। तो ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कोई खास प्रॉब्लम आएगी नहीं। उसके साथ में आता है 446 ppi, मतलब डिस्प्ले एकदम कड़क होने वाला है। पिक्चर क्वालिटी HDR विजन के साथ में आता है, डॉल्बी विजन प्रोवाइडेड नहीं है इस फोन के साथ में। अब डिस्प्ले की बात हो रही है तो निच पिक भी देख ही लेते हैं। निच पिक इसमें मैनुअली सेट करते हैं तो 500 निच पिक तक का जाता है बट अगर आउटडोर में इसको कड़क धूप में यूज करते हैं तो 1500 निच पिक ये क्रॉस करता है, मतलब ऑलमोस्ट यूजेबल है आउटडोर के लिए भी। एक खास बात यह है कि बाकी फोन की तरह ये सिर्फ 120 हर्ट्ज पे अटक नहीं जाता है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, मतलब स्मूथ टॉगलिंग बिटवीन द एप्लीकेशंस और गेम खेलने के टाइम पे 144 हर्ट्ज मतलब फास्ट गेम खेल सकते हैं। और बेस्ट पार्ट इज अगर स्टैंड बाय मोड पे फोन है तो ये ऑटोमेटिकली 60 हर्ट्ज पे चला जाएगा, तो बैटरी सेविंग मोड भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। स्पीकर की बात करते हैं तो काफी सेटिस्फाइंग स्पीकर है, नीचे भी दिया हुआ है और ऊपर भी फोन के। क्वालिटी वाइज भी काफी इंप्रेसिव और सेटिस्फाइंग है। लिसन टू दिस। फ़ोन को अनलॉक करने के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का फीचर दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब फास्ट रिस्पॉन्ड रेट है, तो अनलॉक और लॉक करने के लिए काफ़ी फास्ट यूजेबल है ये। स्टोरेज की बात करते हैं तो इस फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट दिया हुआ है, जैसे कि 512 GB ऑफ द स्टोरेज और 12 GB रैम, अगेन 512 GB ऑफ द स्टोरेज और 16 GB रैम, और 1 TB ऑफ द स्टोरेज और 16 GB रैम का भी वेरिएंट अवेलेबल है। इंडिया में होगा कि नहीं ये श्योर नहीं है बट ग्लोबली ये अवेलेबल है। उसके साथ में आता है लेटेस्ट UFS 4.0 का फीचर जो कि डेटा ट्रांसफर करने के लिए 46 Mbps की स्पीड देगा। मतलब अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, जो आता है हेलो UI और एंड्रॉयड 14। तो खास बात हेलो UI की ये है कि सारे हैंडी एप्लीकेशन एक ही जगह पे मिल जाएंगे। एक और नया अपडेट आया है जो ओल्ड रेडी 4 और मोटो कनेक्ट जो पहले की मोटो के फोन में आता था वो अब नहीं है, उसकी जगह पे आ गया है स्मार्ट कनेक्ट। स्मार्ट कनेक्ट एक्सटर्नल मॉनिटर लाइक स्क्रीन शेयरिंग वो भी बहुत इजी हो गया है, जनरेटेड वॉलपेपर्स जनरेट करके दे देगा जो कि लाइव वॉलपेपर की तरह ऑपरेट करेगा। सॉफ्टवेयर अपडेट देखते हैं तो 3 साल का OS अपडेट है और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट के साथ में आता है ये फोन। देखो सीधी बात यह है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हुआ है चिपसेट को लेके, स्नैपड्रैगन 8 की जगह पे स्नैपड्रैगन 8S दिया हुआ है जनरेशन 3 के साथ में। हालांकि हर वो चीज़ कर पाएगा जो स्नैपड्रैगन 8 करता है बट परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा उससे नीचे रहेगा। आप गेम्स वैसे ही खेल सकते हैं, परफॉर्मेंस वैसे ही रहेगा, तो बेसिकली इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। ये समझो कि लास्ट ईयर के स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 और ये साल के स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के बीच का वर्जन है ये, तो इतना खराब परफॉर्मेंस भी नहीं देगा और उतना अच्छा स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के टाइप का परफॉर्मेंस भी नहीं देगा बट डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो अब ये सब तो हो गई परफॉर्मेंस की बात है। अब इन सब को चलाने के लिए जो चाहिए वो है बैटरी, और बैटरी मोटो ने यूज़ किया है 4500 mAh की बैटरी जो कि अप्रोक्स 12 to 15 आवर्स का
प्लेबैक टाइम देती है। अगर उतना भी कम पड़ रहा है तो द बेस्ट पार्ट इज 125 वोल्ट्स का पावर चार्जिंग देती है। 125 वोल्ट्स का पावर चार्जिंग मीन्स समझ में आ रहा है, 30 मिनट्स में 100% चार्ज कर देगी। 30 मिनट्स में मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 21 to 25 मिनट्स के बीच में ये पूरा चार्जिंग करके आपको दे देगा। तो फास्ट चार्जिंग का ये फ़ायदा है कि कहीं पे ज़्यादा उतना टाइम रुकना नहीं पड़ेगा, और अगर रुकना है तो 50 वोल्ट्स का रिवर्स चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग भी दिया हुआ है। तो अगर किसी से हेल्प चाहिए वो भी ले सकते हो, किसी को हेल्प करनी है वो भी कर सकते हो। तो रिवर्स चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग दोनों का फीचर अवेलेबल है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट की, जिसके लिए एक्चुअली में फ़ोन खरीदा जाता है आज के टाइम पे, जो कि होता है कैमरा। अब कैमरे की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, जो आता है मल्टी डायरेक्शनल लेजर एफ और ओआईएस के साथ में। ये हुआ एक। दूसरा आता है 64 मेगापिक्सल का 72 mm पेरिस्कोपिक टेलीफोटो लेंस ओआईएस और 3x ऑप्टिकल जूम के साथ में। ये हुआ दूसरा। तीसरा आता है 50 मेगापिक्सल का 12 mm अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ में, जिसमें शूट होगा 4K वीडियो 30 fps और 60 fps पे, और 1080 पिक्सल पे शूट होगा। 30 fps से लेके 960 fps तक का ये फ़ोन शूट कर सकता है 1080 पिक्सल पे। अब तक का बहुत ज़्यादा है फ़ोन्स में 960 fps को देखते हैं तो अभी तो ये सिर्फ बैक कैमरे की बात थी। अभी फ्रंट कैमरे को देखते हैं तो आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, जो शूट करेगा 4K पे 30 fps और 60 fps पे। उसके अलावा 1080 पिक्सल पे शूट करेगा 30 fps से लेके 120 fps तक का फीचर दिया हुआ है इस फ़ोन में। तो कैमरा तो सुपर्ब दिया हुआ है। तो अगर सिर्फ कैमरे के बारे में बात करते हैं तो ये फ़ोन बहुत सुपर्ब है, खरीदने लायक का फ़ोन है, अगर कैमरा ही मेन पर्सपेक्टिव है फ़ोन को खरीदने के लिए। प्राइस की बात करते हैं तो थोड़ा सा प्राइसी लगा मेरे को ये फ़ोन, 50,000 से लेके 60,000 के बीच में है। कंपोनेंट्स और अपग्रेड के हिसाब में देखा जाए तो ये फ़ोन लास्ट 45,000 तक का आना चाहिए था, बट थोड़ा सा प्राइसी है। बट ऑफ कोर्स मोटरोला है, ब्रांड है, तो उतना प्राइस शायद कोई कोई लोगों को ठीक लगेगा, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इन दी एंड एक स्मॉल रेटिंग कर लेते हैं कंपोनेंट्स के हिसाब में। डिज़ाइन और लुक्स की बात करते हैं तो 7/10, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेगन लेदर एंड वुडन पैनल ऑन द बैक। अगर ग्लास पैनल दे देता बैक में तो फ़ोन का फील ही अलग हो जाता है, थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी में चला जाता है ग्लास पैनल में। तो 7/10। डिस्प्ले की बात करते हैं तो 7/10, जस्ट बिकॉज ऑफ द Corning Gorilla Glass Victus, जहाँ पे Victus 2 आना चाहिए था तो Victus ही दिया हुआ है। बट स्टिल रिफ्रेश रेट काफ़ी इम्प्रेसिव है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। ओके, प्रोसेसर की बात करते हैं तो अगेन 8/10, मतलब स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 दे देता तो शायद 10/10 हो जाता, प्राइस पॉइंट के हिसाब से बात कर रहा हो। बट स्नैपड्रैगन 8S दिया हुआ है, जनरेशन 3 है, दैट इज द रीजन 8/10। स्टिल परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा फ़ोन है। मेमोरी ऑप्शन से बहुत सारे वेरिएंट होने की वजह से 8/10, बिकॉज इतना मेमोरी स्टोरेज दिया हुआ है और इतना ज़्यादा ऑप्शंस दे दिया है, तो गुड ऑप्शन फॉर द पीपल हु आर विलिंग टू बाय मोटरोला। कैमरा देखते हैं तो 9/10, अ वेरी गुड फोन फॉर द कैमरा फीचर्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल। अगर सिर्फ कैमरा के लिए ये फोन परचेस करना है तो यू कैन गो फॉर इट, बिकॉज कैमरा फीचर्स बहुत सारे दिए हुए हैं इस फोन में। बैटरी अगेन 9/10, बिकॉज ऑफ द 4500 mAh ऑफ द बैटरी, जो कि चल रही है 12 से 15 घंटे के बीच में। प्लस द बेस्ट पार्ट, 125 वॉट्स का पावर चार्जिंग दिया हुआ है, जो कि काफ़ी काम आने वाला है अगर चार्जिंग जल्दी खत्म हो जाती है तो। सो ओवरऑल फ़ोन काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा प्राइसी है ड्यू टू द कंपोनेंट्स, ड्यू टू द ब्रांड, बट खरीदने लायक का फ़ोन है। अगर मोटरोला का ब्रांड पसंद है और ये कंपोनेंट्स तो काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, अपग्रेड्स में भी कोई इशू नहीं है, और मोटरोला का अभी तक का कुछ इशू सुनाई या दिखाई नहीं दिया है, तो यू कैन गो फॉर इट। रेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वो बेल आइकन है उसको दबा देना कि आपको दूसरा वीडियो मिले तो आपको इंटीमेशन मिल जावे। टिल देन, मेरा नाम है फैज़, आप देख रहे हैं योर टेक स्टोरीज, एंड टेक केयर।